गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। यूपी टेक काउंसलिंग में जितने भी बी फार्मा लेटरल एंट्री, एमबीए, एमसीए, बीसीए, बीटेक लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए राउंड 2 का जो सीट अलॉटमेंट था फाइनली वो आ चुका है। अब आपको क्या करना है, फ्रीज कैसे होगा, फ्लॉट कैसे होगा, कब फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, कौन-कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगेंगे, इन सब को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे आपके मन में। ये एक सिंगल वीडियो में मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताऊँगा, सारे कन्फ्यूजन को सॉल्व करूँगा। और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपका ये भी होगा कि आपको जो सीट अलॉटमेंट हुआ है उसमें कैटेगरी जनरल हो चुकी है, तो इस पे भी मैं बात करूँगा। फिलहाल के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी अपडेट मैं जैसे ही कोई अपडेट आता है तुरंत इस वीडियो में इस चैनल पे अपलोड करता हूँ एक वीडियो बना के। तो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। अभी जो राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट आया है, कल की डेट में आने वाला था, लेकिन ये हमेशा से ही यूपी टेक का है कि जिस डेट पे सीट अलॉटमेंट होनी है उसके नेक्स्ट डे ये सीट अलॉटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को क्या मिलेगा, जब आप डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे तो यहाँ पे राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट दिख रहा है, एडमिशन ग्रांटेड दिख रहा है और यहाँ पे कैटेगरी चेंज हुई है ओपन की। यहाँ जब जो भी कैंडिडेट होगा, यहाँ पे सोशल कैटेगरी आपकी कैटेगरी होगी एंड देन यहाँ पे चेंज होके ये चीज़ें हो गई होंगी ओपन। तो ये ओपन कब हो जाती है, जैसे जो राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट होता है वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से ही होता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल तो ये जिनका मैंने प्रोफाइल ओपन किया है ये जनरल में ही आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें इनकी जनरल हो गई है। तो राउंड 1 में जब सीट अलॉटमेंट होता है और फिर राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट अपग्रेड होती है, तो वो कैटेगरी जो होती है वो जनरल हो जाती है और जो आपकी जो सीट रहती है, लाइक आपकी जो रैंक है ओपन रैंक, अगर वो ओपन रैंक जो अच्छी, जो कि सबसे हाईएस्ट जो ओपन रैंक गई हुई है उस रैंक के बीच में आती है, तो आपकी सीट को जनरल कर दिया जाता है और जो कैटेगरी सीट होती है उसको फ्री कर दिया जाता है, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो सीट मिल जाए। अब ये जो राउंड 1 वाली सीट होगी उस पे एडमिशन कैंसल लिखेगा, क्योंकि वो सीट अब आपको नहीं मिलेगी। जो सीट अपग्रेड हुई है, अब ये वाला कॉलेज और यही सीट आपके लिए रह जाएगा। तो यानी कि जो अपग्रेड होके अभी जो सीट मिली हुई है वही सीट आपको मिलेगी, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए हैं, एमबीए वाले, ये तो अभी बीटेक लेटरल के लिए बता रहा हूँ। एमबीए और बीसीए वाले यही यही चीज़ें उनके लिए भी होंगी, एमसीए वालों के लिए भी होंगी। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहा है आपको, फ्रीज़ का या फिर विथड्रॉ का। फ्लॉट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपको अगर ये भी कॉलेज समझ में नहीं आ रहा है कि ये कॉलेज मुझे नहीं चाहिए, इससे भी और बेटर कॉलेज चाहिए, तो आपको फ्लॉट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक फ्लॉटेड है। यानी कि ऑटोमेटिक फ्लॉट है ये, इस पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे ही नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, अभी देखिए यहाँ पे जो शेड्यूल है, राउंड 2 का जो सीट अलॉटमेंट आने वाला था वो 5 तारीख था। अब ऐसा भी होगा कि आज जो सॉरी, ये राउंड 1 का मैंने बता दिया, राउंड 2 का जो सीट अलॉटमेंट था वो 10 तारीख था, आज 11 तारीख है। तो अब यहाँ पे सीट कन्फर्मेशन की जो पेमेंट है वो आपको करनी है, जितने भी न्यू अलॉटमेंट हुए रहेंगे, यानी कि जिनको नया अलॉटमेंट हुआ है फर्स्ट राउंड में जिनको नहीं मिला था, सेकंड राउंड में जिनको मिलेगा सिर्फ उनको 20,000 अमाउंट पेमेंट करना है, या एससी एसटी अगर कैंडिडेट है तो 12,000। बाकी जिनको राउंड 1 में मिली हुई थी, राउंड 2 में अपग्रेड हुआ है, उनको यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करना है। अब यहाँ पे बात करेंगे ऑनलाइन विथड्रॉ का भी ऑप्शन आएगा। अगर आपने 20,000 पेमेंट किया है, इस राउंड में आप विथड्रॉ करना चाहते हैं तो आप विथड्रॉ कर सकते हैं। 12 तारीख तक का टाइम रहेगा, कल तक 12 तक टाइम रहेगा, आप इसको विथड्रॉ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सीट मिली हुई है, तो अगर पहली बार सीट मिली है तो आप फ्रीज फ्लॉट कर पाएँगे। अगर दूसरी बार सीट मिल रही है तो सिर्फ आप फ्रीज कर पाएँगे। अगर मान लीजिए ये कॉलेज आपको पसंद आ गया तो आप यहाँ से फ्रीज कर दीजिए, विथड्रॉ करना है तो विथड्रॉ कर लीजिए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ गया सीट अलॉटमेंट के बाद। अब जो राउंड 3 होगा, यहाँ पे देखिए ये लास्ट ऑप्शन है, यानी कि अब इसके बाद जो 4th राउंड है वो 4th राउंड नहीं होगा, यही लास्ट राउंड है। इसी के बाद जो सीट अलॉटमेंट जिसको भी हुआ रहेगा, राउंड 3 जो होगा उसी में आप चेंजेस कर पाएँगे। अदरवाइज़ 4th राउंड में सीट ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी आप लोगों की। तो यहाँ पे राउंड 3 जब स्टार्ट होगा, 11 तारीख से 12 तारीख तक का टाइम रहेगा, 2 दिन में आप फिर से वापस से चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि अभी जो सीट अलॉटमेंट हुआ, अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी ऐसे ही छोड़ देना है। 11 तारीख यानी कि आज शाम से या फिर कल मॉर्निंग से आप देखेंगे यहाँ पे अपग्रेड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आएँगे, तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन वापस से ओपन हो जाएगा, फिर आप चॉइस फिलिंग कर पाएँगे एंड जो भी कॉलेज आपको मिला है उसको छोड़ के सारे कॉलेजेस को हटा सकते हैं और कॉलेज ऐड कर सकते हैं, यानी कि पूरा अपग्रेड कर सकते हो आप। अब बात करते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग की, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेके कन्फ्यूज़ हैं कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी? क्योंकि थर्ड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो तो आ जाएगा अब 14 तारीख, 15 तारीख को, लेकिन जो फिजिकल रिपोर्टिंग है, जो कॉलेज में जाना है, वो वाला कार्यक्रम कब होगा? तो ये वाले कार्यक्रम के लिए अभी आपको 2 से 3 दिन के अंदर एक दोबारा से शेड्यूल एक आएगा। यानी कि जितने भी टाइप के कोर्सेज़ हैं, इन सब के लिए एक दोबारा से शेड्यूल आएगा, अपडेटेड शेड्यूल,
जिसमें इसके नीचे के जो भी अभी बचे हुए हैं राउंड 4, उसके बाद इंटरनल्स राइडिंग और स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2, सबकी जो अपडेटेड डेट रहेगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यानी कि मान के अगर चलें कि आप लोगों की फिजिकल रिपोर्टिंग किस डेट पे होगी, तो 20 तारीख के आसपास आप लोगों की फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। कॉलेज में आप लोग विजिट करोगे, टोटल फीस सबमिट करोगे। यहाँ पे जो आपने फीस सबमिट करी है, ये फीस माइनस हो जाएगी और जो रिमेनिंग फीस बचेगी वो आपको कॉलेज में जाके सबमिट करनी है। तो यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सीट अलॉटमेंट के बाद क्या करना है आपको, ये चीजें क्लियर हो गई। फ्री स्लॉट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये भी क्लियर हो गया कि कब होगा फिजिकल रिपोर्टिंग। अब सबसे जरूरी चीज ये है कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि लगेंगे। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड अगर और भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब फिलहाल यहाँ पे इसको बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको सेकेंड राउंड में भी अभी तक अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, मात्र 399 रुपए में पेड काउंसलिंग सपोर्ट बैच, यानी कि मैं 300 रुपए का ऑफ दे रहा हूँ आपको। मात्र 399 रुपए में बैच इनरोल कर सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, या फिर इस नंबर पे कॉल करके या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बैच इनरोल कर सकते हो। अगर अभी तक आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो वो दिलाया जाएगा, तो जल्दी से जाके बैच इनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ भी मैं वहीं अपलोड कर दूंगा कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगने हैं जो कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में लेके जाने हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की और उनके फॉर्मेट पे भी बात करेंगे। अब देखिए, सीट अलॉटमेंट हो गया है आपको। सीट अलॉटमेंट के बाद सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है ये है अलॉटमेंट लेटर। ये अलॉटमेंट लेटर कब मिलता है आपको? अलॉटमेंट लेटर ये 4th राउंड के बाद मिलेगा। अभी ये अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा। जब 4th राउंड आएगा तो वहीं पे सीट अलॉटमेंट लेटर आपको देखने को मिलेगा। ये होता है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, यानी कि जो 20,000 या 12,000 अमाउंट आप पेमेंट कर रहे हो, वो अमाउंट का जो रिसिप्ट होता है वही होता है प्रोविजनल एडमिशन लेटर, वो आपको ले लेना है। अब जेई मेंस का स्कोर कार्ड, यहाँ पे जेई मेंस नहीं रहेगा क्योंकि जेई मेंस वाले तो आप लोग नहीं हो। तो सीयूईटी पीजी का, यानी कि सीयूईटी पीजी का, अब लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो सीयूईटी पीजी का स्कोर कार्ड, चलिए मैंने लिख ही दिया फाइनली। तो सीयूईटी पीजी का स्कोर कार्ड और रैंक कार्ड, यानी कि स्कोर कार्ड जो आपको स्कोर मिला हुआ है, रैंक कार्ड भी वही होता है, तो दोनों एक ही है, सेम ही है। तो जेई मेंस यहाँ पे हटा देंगे, जेई मेंस से कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। सीयूईटी पीजी का, और जितने भी लेटरल एंट्री वाले हैं या फिर यूजी वाले हैं तो उन लोगों के लिए सीयूईटी यूजी का, वो आपको स्कोर कार्ड ले लेना है। फिर उसके बाद यूपी टेक का जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, वो रजिस्ट्रेशन की स्लिप आपको डाउनलोड करके रख लेनी है। अगर ये डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, आपने स्टार्टिंग में जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो यहाँ पे साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था ऐसे करके कि प्रिंट एडमिशन स्लिप, तो उसको आपको डाउनलोड करना है। अब उसके बाद 10th की मार्कशीट लगेगी, ये आपको ओरिजिनल कॉपी है और फोटो कॉपी। 12th की मार्कशीट लगेगी, और साथ में जितने भी एमबीए और एमसीए वाले हैं उनके लिए यूजी का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा। यानी कि अगर आपने यूजी में कोई भी कोर्स किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, या फिर कोई भी आपने डिग्री ली हुई है, तो वो उस डिग्री का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे डोमिसाइल का। डोमिसाइल 100% लगना ही लगना है, आप अदर स्टेट की हो या फिर होम स्टेट की हो, डोमिसाइल लगेगा। तो डोमिसाइल आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का रहेगा। जिनके पास नहीं है वो जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर दें। और ई डिस्ट्रिक्ट पे आपको अप्लाई करना है या फिर किसी एडवोकेट से भी आप इसको बनवा सकते हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरल को छोड़ के जितने भी ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, सबको बनवाना पड़ेगा। और ई डिस्ट्रिक्ट से अप्रूव्ड होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट हो गया। इनकम सर्टिफिकेट जिन लोगों ने भी फी वेवर के लिए अप्लाई किया हुआ था, क्योंकि देखो पीजी के लिए तो फी वेवर ऑप्शन नहीं था, लेकिन जिन्होंने भी अप्लाई किया था, इनकम सर्टिफिकेट वैसे सबको देना ही देना रहता है 1 अप्रैल 2026 के बाद का, और ई डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेट में। अब बात करेंगे फोटो आईडी प्रूफ। इसके लिए आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कोई भी ले जा सकते हैं। फोटो लगेगा जो कि 6 से 8 रिसेंट जो फोटोज रहेंगी, यानी कि अभी हाल की ही फोटोज रहनी चाहिए आपकी, और पासपोर्ट साइज की फोटो लगेंगी। फिर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। उसी फॉर्मेट में 9th एंड 10th नंबर का जो एनेक्स्चर है उसी को प्रिंट आउट करा के सीधे आपको डॉक्टर के पास ले जाना है। किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास या फिर सीएमओ ऑफिस पे आप ले जाके इसको बनवा सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, इसके लिए आपको पूरी जांच करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्टर्ड डॉक्टर, यानी कि जो भी एमबीबीएस या फिर सीएमओ ऑफिस है वहां से आपको ये बनवाना रहेगा। उसमें आपको सारी डिटेल वो डॉक्टर फिलअप करेंगे, बाकी जो डिटेल रहेंगे सिग्नेचर वगैरह वो आपको करना है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के बनवाने का ये मैंने फॉर्मेट डाल दिया है। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, चैनल पे और भी वीडियोस मैंने डाली हुई है इससे रिलेटेड। फिर होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो प्रीवियस जिस भी कॉलेज से आप पढ़े होंगे वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपने आपने पीजी किया हुआ है, सॉरी यूजी किया हुआ है, तो वहां से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको लेना होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिनका होगा उनका लगेगा, नहीं तो माइग्रेशन की जगह पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे गैप एफिडेविट। अब गैप एफिडेविट क्या होता है? गैप एफिडेविट तभी लगेगा अगर जो कोर्स आपने किया, जैसे डिप्लोमा के बीच में गैप अगर आपने ले लिया, या डिप्लोमा के बाद अगर कोई और यूजी का कोर्स किए, बीएससी किए, उसके बाद अगर आपने गैप ले लिया, यानी कि प्रीवियस लास्ट जो एजुकेशन आपने कंप्लीट करी है अपनी, अगर उसमें 1 भी 2 साल का गैप रहेगा तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अदरवाइज गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। सबसे लास्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है एंटी रैगिंग। एंटी रैगिंग हर एक स्टूडेंट को बनवाना ही बनवाना है। एडवोकेट से बनेगा, ये आप वेबसाइट से भी बना सकते हो, 5 मिनट लगेगा, इस वेबसाइट से आप बना सकते हो, या फिर आप एडवोकेट से ज़्यादा बेटर रहता है बनवाना, एडवोकेट से कांटेक्ट करके बनवा सकते हो, 100 से 200 रुपए लेते हैं, सब बना के देते हैं एंटी रैगिंग। एंटी रैगिंग का भी फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। एक फादर के नाम पे बनवाना है, एक स्टूडेंट के नाम पे बनवाना है, और उसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 3-3 सेट आपको फोटोकॉपी यानी कि जीरोक्स करा लेना है, सब पे सिग्नेचर कर लेना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है सब पे सिग्नेचर करना, और वो कैसे ले जाना ये तो आपको पता ही है, इतना तो आप समझदार हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए अभी आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, जितना जल्दी हो सके आप लोग 15 के पहले पहले सब बनवा के रेडी कर लो। सिर्फ इसमें से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए थोड़ा सा रुक जाना आप लोग। ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो मान लो ठीक है, वो तो लगेगा ही। सिर्फ गैप सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग, ये दोनों सर्टिफिकेट में आपको थर्ड पार्टी का नाम लिखना पड़ता है या सेकंड पार्टी का नाम लिखना पड़ता है। तो उसमें सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी कॉलेज का नाम होता है। तो एक बार जब फाइनल कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद ही आप लोग ये डॉक्यूमेंट बनवाना, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें जो नाम अगर आपको डालना पड़े तो नाम आप आराम से डाल सको। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये आगे जो और भी शेड्यूल्स हैं वो आ जाएंगी। एक बार मैं आपको शेड्यूल पे दिखा देता हूँ। ये भी जो भी शेड्यूल है ये शेड्यूल आ जाएगा, तो आप लोगों को इसके लिए परेशान नहीं होना है। सिर्फ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, सारी अपडेट आपको इस चैनल पे सबसे पहले देखने को मिलेगी। यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ पेमेंट का या फिर जो भी प्रोसेस चल रहा है वो अभी बीटेक वालों का चल रहा है। अभी एमबीए, एमसीए, बीसीए वालों का सिर्फ चॉइस फिलिंग ही चल रहा है। बाकी स्पेशल राउंड जो है, ये स्पेशल राउंड सिर्फ बीटेक वालों के लिए, आप लोगों के लिए भी स्पेशल राउंड स्टार्ट होगा। इसमें जितने भी होम स्टेट वाले हैं, यूपी वाले हैं, सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। स्पेशल राउंड जब आप लोगों का स्टार्ट होगा तो जितने भी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सीट अलॉटमेंट होगा और वो लोग इजीली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कॉलेज फिलअप कर पाएंगे। तो ठीक है, अभी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स एक सिंगल वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई भी और कंफ्यूजन, कोई भी और डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, रिप्लाई कर दिया जाएगा। जिनको भी कॉलेज अभी तक नहीं मिला है जल्दी से जाकर बैच इनरोल करो। बेस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड करके आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा जो कॉलेज आप चाहते हो। तो ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।